अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज की वीडियो इज़ अ व्लॉग जिसमें मैं गई हूँ लिबर्टी मार्केट लाहौर। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, लिबर्टी मार्केट लाहौर की बहुत फेमस मार्केट में से एक है। सो आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ टूर कराया जाए। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा तो कोई और दिन हो ही नहीं सकता शॉपिंग के लिए, तो आज ही चलते हैं। लिबर्टी जाने से पहले मैंने जितने भी ज़रूरी काम थे, जो कि मैंने कई सालों से रोके हुए थे, मैंने आज वो सारे कंप्लीट कर लिए। कैन यू गैस बिलीव इट। एंड जो लोग लाहौर से नहीं हैं या जिन्होंने कभी लाहौर नहीं देखा, मैं बता दूँ उनको, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये मुनाल रेस्टोरेंट है जो कि लाहौर में है, द फेमस वन। और इसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में भी है। इसके बिल्कुल साथ ही लिबर्टी मार्केट है, जहाँ पे आज हमने जाना है और खूब सारी शॉपिंग करनी है। जब तक हम लिबर्टी मार्केट पहुँचते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी प्लेस मैं कवर करूँ, एंड देन फिर मैं उस पर व्लॉग बनाऊंगी, राइट। यहाँ पे हम लिबर्टी मार्केट पहुँच गए हैं। इस व्लॉग में मैंने वो शॉप्स डिस्कवर किए जिनमें मैं खुद भी कभी नहीं गई हुई थी। इवन दो ये शॉप्स मार्केट के बिल्कुल फ्रंट पे हैं। इसमें से आपको ये शॉप दिख रही है, स्लीम फैब्रिक्स ट्रेडिशनल वाली शॉप। यहाँ पे मैं पहले नहीं आई हुई थी। इस शॉप की लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे लिबर्टी मार्केट में न्यू स्टाइलो का स्टोर ओपन हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे आप वॉक करेंगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। शॉप में एंटर होते साथ ही सामने सब्यसाची की क्लचेस और इस तरह की ज्वेलरी पड़ी हुई थी। कुछ जो सब्यसाची क्लचेस थे वो कॉपी थे, ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं थे। और ये एक क्लच जो था ये 8000 का था, 8000 PKR का गाइस। ये शॉप अमेजिंग बहुत थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी उतनी ही थी। ये तो मुझे कुछ आर्टिकल्स देखने के बाद अंदाज़ा हुआ, आर्टिकल्स और उनके प्राइसेस देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि कितनी एक्सपेंसिव शॉप है ये। देन अच्छा, यहाँ पे लॉन के भी कुछ आर्टिकल हैं। ये जो पिंक आर्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये स्टिच था। वैसे इसकी जो प्राइस है वो 17,000 की थी अनस्टिच की, लेकिन क्योंकि अब ये स्टिच लगाया हुआ था उन्होंने, ये लास्ट पीस था, तो ये कोई 27,000 समथिंग का था। तो मतलब या 27,000 का था। और इसके साथ वाले भी जो आर्टिकल्स थे वो भी ऑलमोस्ट इतने ही प्राइस के थे। बट ये लग बहुत प्यारा रहा था। असल में आज जो शॉपिंग करने का मेन मकसद था ना, एक तो वो पैसे लगाना था क्योंकि वो टिक नहीं रहे थे। दूसरा दूसरा मकसद था कि कुछ फैंसी कपड़े लेने थे। इन्होंने काफ़ी ऑप्शंस दिखाई थी, उनके पास अवेलेबल भी थी काफ़ी ऑप्शंस, जिसमें से मुझे कुछ पसंद भी आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे। एक और चीज़, अगर आप काम वाले या फैंसी कपड़े लेने चले जाए ना, इन्होंने इतनी लाइटें लगाई होती है ना, वो प्यारा ना भी सूट हो ना, वो चमक चमक के वो इतना प्यारा लगता है ना, बाद में आपको पता लगता है प्यारा था कि नहीं। बट हमारे साथ ऐसा भी हुआ नहीं है। फिलहाल एक ही वाला ड्रेस था जो कि 3 पीस था, और ये ऑलमोस्ट था 16,000, यानी कि 16,000 PKR का ड्रेस था, जिसमें 3 पीस था। ये दुपट्टा है इसका, जिसके ऊपर बूटीज़ बनी हुई हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई है। एंड गेस व्हाट, ये ड्रेस लिया था आपकी बहन ने। उन्होंने और भी काफ़ी ऑप्शन दिखाए थे, लेकिन मुझे वाला बेहतर लगा था। अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ ना, और आपने अगर फैंसी कपड़े लेने हैं, तो उसके लिए लिबर्टी मार्केट में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। इसके लिए बहुत से डिफरेंट मार्केट हैं, जो कि मैं अपनी न्यू वीडियोज़ में, कमिंग वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। तो उसमें आपको थोड़ा गाइड कर दूँगी कि अगर आपने लाहौर में फैंसी कपड़े लेने हैं और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए आपको, तो उसके लिए कौन सी जगह बेहतर है। आप उस मार्केट से जाके वो चीज़ बाय कर सकते हैं। ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और वो किस मार्केट से मिलेगी। मेरा ड्रेस भी अच्छा लगा था मुझे। आज के इस मार्केट हंट में जो मुझे फैंसी कपड़ों के अलावा दूसरी चीज़ चाहिए थी, ऐसा कपड़ा चाहिए था जिसपे प्रिंट भी हुआ हो और काम भी हुआ हो। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, कुछ तो कपड़ा भी ऐसा मिलता है कि प्रिंट है उसके ऊपर काम हुआ हुआ है, और कभी कभार लोग प्रिंट कपड़ा लेके उसके ऊपर काम खुद भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिली थी, तो मैंने कुछ खुलवा के देखी थी। ये जो भी आपको दिख रहा है ड्रेस, ये सिल्क का कपड़ा था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो मैंने भी आपको जितनी भी इनकी प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाली कलेक्शन दिखाई है, ये सारी 15,000 की थी। और मैंने ये बाय तो नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैंने इसको मार्केट विजिट करूँ एक दफ़ा, एंड आई होप कि मुझे वहाँ पे कोई अच्छी रीज़नेबल प्राइस में ये चीज़ मिल जाए, क्योंकि 15,000 मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से बाय नहीं किया। तो अब कमिंग वीडियोस में भी मैं इनको हंट करूँगी। अगर मुझे ऐसा कोई कपड़ा मिल गया जिसके ऊपर प्रिंट भी है एंड एम्ब्रॉयडरी भी है, तो आई विल लेट यू नो गाइस। और ये जो पिंक कलर का ड्रेस आपको दिखे, डार्क पिंक, ये शिफॉन का था। और देन उसके अलावा ये जितने भी आपको यहाँ पे प्रिंट्स दिखे, साढ़े 15,000 के थे, लेकिन ये लग बहुत प्यारे थे। बट आई होप कि मुझे ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शन मज़ीद दिखें, बट अफोर्डेबल प्राइसेस में दिखें। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इनके ग्राउंड फ्लोर पे जेंट्स के भी कपड़े थे और वेस्ट कोट थी। देन ज्वेलरी के भी ऑप्शन हैं इनके पास। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे मिलेगी आपको बेशुमार डिफरेंट डिज़ाइंस के लॉन के ड्रेसेस, या जो सीज़न होता है उसके ड्रेसेस। देन इनको फैंसी वेयर जितना भी आप कह लें, शादियों के लिए जो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई हैं, ये सारे कुछ इनके पास अवेलेबल हैं, राइट। और ये लोग नॉन निगोशिएबल है, मतलब आप कोई प्राइस नहीं कम करवा सकते, रेट फिक्स है। लेकिन अगर आप लोकल शॉप में से कुछ बाय करें ना, तो वहाँ पे आप रेट को निगोशिएट कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई रेट निगोशिएबल नहीं था। और यहाँ पे मैं आपको इनकी कुछ कलेक्शन दिखा रही हूँ। और ये जो कलेक्शन अभी आपको दिख रही है ना, वाइट वाले ड्रेसेस, ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगे और आप उस पर निगोशिएट भी कर सकते हैं। शॉप से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे ये वाला ड्रेस दिखा था, जो कि लेवेंडर कलर का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
बाहर सिर्फ ये 2 ही ड्रेस लगे हुए थे। इनकी शॉप बेसमेंट में थी, तो आपको कुछ भी लेना था तो आप बेसमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट मुझे कोई 11,500 का बता रहा था। हाँ, काफ़ी ट्राउज़र के स्टॉल्स भी आपको मिल जाएंगे लिबर्टी में, और फिर आपको सोवेयर्स जैसे कपड़े भी मिलेंगे, और इनकी शॉप्स भी हैं और स्टॉल पे भी लगे होते हैं। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल होती है, 2000 के थे ये। और मैंने यहाँ से एक दफ़ा बहुत पहले ड्रेस लिया था, शॉप थी वहाँ पे, मैंने अभी उसको आज रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, और वो ऑलमोस्ट था 1800 समथिंग का लिया था। यहाँ पे ना एक स्टॉल है जहाँ पे ये ज्वेलरी मिलती है, और ये ज्वेलरी इतनी ट्रेंडी होती है, सारी पिंटरेस्ट फाइंड्स होती हैं या जो भी आजकल ट्रेंड चल रहा होता है। और ये एक पीस जो था वो 450 के दे रहे थे। तो मैंने इनसे पहले भी लिए हुए हैं, और इनके पास बड़ी क्यूट क्यूट सी कलेक्शन है, जैसे ये आपको दिख रहे हैं ना, दी हूप्स 1 3, ये मेरे पास थे, बड़े वाले थे लेकिन, और वो भी मैंने उस वक्त इनसे लिए थे, वो इन्होंने मुझे 300 के तब दिए थे। अब लेकिन इन्होंने अपने रेट इंक्रीज़ कर दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इनसे अपने थोड़े से प्राइस कम करवाएं तो ये कर लेते हैं। लाइक ज़्यादा नहीं, कोई 50 रुपीज़ ही कम करेंगे। और ये मज़ीद सोवेयर्स वाले ड्रेसेस की कलेक्शन आपके सामने है। मल्टी कलर के फैंसी दुपट्टे हैं जिनके साथ अपना कोई वाइट कलर की फ्रॉक या किसी इवेंट के लिए कोई ड्रेस बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत मज़े मज़े की चूड़ियों के और बैंगल्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, जिसमें से आपने कुछ रील्स इंस्टाग्राम पर देखी होंगी और आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो चूड़ियों के सेट्स को मैचिंग करके उसके पेयर्स बनाते हैं, और आजकल चल भी ऐसे ही डिज़ाइन रहे हैं मिनिमलिस्टिक से। वो पुराने वाला फैशन ख़त्म हो गया जिसमें आपकी चूड़ियाँ बहुत चमकीली भड़कीली होती थी। इतना मैसेज नहीं हुआ है, लोग अभी भी पहनते हैं, बट मिनिमलिस्टिक के भी ऑप्शन अब लोगों के पास है, तो वो उनको पेयर करके भी पहन लेते हैं। मुझे भी इसी तरह से कुछ पेयर करवानी थी चूड़ियाँ, लेकिन मैं भी सिर्फ ऑप्शंस देख रही थी और प्राइसेस चेक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स है, तो मुझे लगा जो अच्छी रीज़नेबल प्राइस देगा उन्हीं से ही करवाएंगे। आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, लेकिन आज ही मेरे पास दिन है वीडियो को वॉइस ओवर करने का, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। सो दैट्स वाई यू गाइस हैव टू बेयर माई वॉइस राइट नाउ। और ये चलते चलते पता नहीं मैं कौन सी मार्केट में आ गई थी जहाँ पे बहुत फैंसी कपड़े थे, और यहाँ पे मंटो के भी दुपट्टे थे जो कि 1800 का एक दुपट्टा था। एंड और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। शॉप से आगे एक और भी शॉप मुझे दिखी थी जहाँ पे ये पोइट्री वाले दुपट्टे अवेलेबल थे। शॉप पे एक दुपट्टा 1800 का दे रहे थे, और मंटो के जो ओरिजिनल दुपट्टे हैं, लाइक जो उनकी वेबसाइट पे मिलते हैं, वो आई डोंट नो कितनी प्राइस, लेट मी चेक। मंटो की वेबसाइट पे जो एक पोइट्री वाला दुपट्टा है ना, वो 2150 रुपीज़ का है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो फिर बंदा उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ले ले। और ये जो आपको ड्रेस दिख रहा है सी ग्रीन कलर का, ये रियल में भी बहुत ही हसीन लग रहा था, और ये कोई 12,000 समथिंग की शर्ट थी। असल में ये सारे सैंपल लगे होते हैं, तो अगर आपको कोई भी सैंपल अच्छा लगे तो इनसे वो डिज़ाइन बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से काम वाले कपड़े देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई भी अच्छा लगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या तो लिबर्टी आगे भी बनवा सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पर्सन है जो कि काम वगैरह कर लेता है अच्छे से, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, राइट। और ये डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे, मैंने कोशिश की कि मैं पूरा डिज़ाइन को ही कवर करूँ। और यहाँ पे बेसिकली इस तरह होता है कि यहाँ तो आप अपने कपड़ा खुद लेके चले जाओ और आप उस पर काम करवा सकते हैं, और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, आप चाहते हैं कि ये भी वही अरेंज करे आपके लिए, तो वो ये भी अरेंज कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी कमीज़। यहाँ पे मैं काम वाले कपड़ों का कोई एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकती कि ये इतने का है। असल में ये होता है कि जितना आप काम करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रेट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है और आप उस पर उसकी प्राइस अगर 12,000 है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम करवाना, तो रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं इनमें से जो काम वाले कपड़े हैं उनका कोई रेट नहीं बता रही आपको। दैन उसके बाद ये वही वाले कपड़े हैं जो मैंने अभी आपको शॉप पर दिखाए थे, यहाँ पे सब्यसाची के क्लचेस भी थे, सलीम फैब्रिक्स वाली शॉप पे, राइट। मैं आपको कहती हूँ कि लोकल में भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इनके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शन है, और ये नेगोशिएट भी कर लेते हैं। शॉप में मुझे फैब्रिक्स चाहिए थे जो कि मैंने कुछ ड्रेसेस बनाने थे, और उसके अलावा मैंने कुछ दुपट्टे चाहिए थे जो कि मैंने मैचिंग करने थे उनके साथ। अब हुआ ये कि जो दुपट्टा भी आपको दिख रहा है ना, ये वाला मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वाला कैसा लगेगा। और ये सारे जितने भी दुपट्टे हैं ना, ये आपको वाइट में मिलते हैं, आपने इनको कलर करवाना होता है। सिल्क होगी, रॉ सिल्क होगी, नॉट सिल्क, रॉ सिल्क होती है, और जो इस तरह की होती है ना चीज़ें, ये आपको वाइट में ही मिलती हैं, आपने इनको कलर करवाना होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दुपट्टा सही लगेगा या नहीं लगेगा। एंड गेस व्हाट, मैंने वो उस पर कलर करवा तो लिया, और बाद में मुझे रिग्रेट भी बहुत हुआ, क्योंकि वो ड्रेस के साथ उस दुपट्टे को मैच करना था ना, वो ड्रेस सिल्क का था और दुपट्टा किसी और मटेरियल का था। और अब उसके साथ या तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा अच्छा लगना था और एक सिल्क का अच्छा लगना था। अब ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो सिल्क अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं था। ये मैंने घर आके सर्च किया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि सिल्क के ड्रेस के साथ कौन से वाले मटेरियल का दुपट्टा अच्छा लगेगा। अब लेकिन वो मैंने कलर भी करवा लिया। दुपट्टा मैंने 2500 का लिया था, और वो वाइट में था, तो उसको कलर भी करवाना था, तो उसको कलर करवाने के भी 300 ले लिए, मतलब दे दिए। और उसके अलावा फिर उस पर लेस लगवानी थी, तो मैंने उसकी लेस भी ले ली, और वो भी, और मैंने उसको चारों साइडों पे लेस लगानी थी, और वो भी इतनी मुश्किल से मुझे पसंद आई थी, लेकिन मुझे घर आके लगा कि उसके साथ मैच होगा ही नहीं। उस सिल्क के ड्रेस के लिए मैं कोई नया दुपट्टा देखूंगी, और जो मैंने दुपट्टा ले लिया और उसको कलर भी करवा लिया,
उसके साथ कोई नया ड्रेस सोचूंगी कि किस तरह का होना चाहिए। मैं आपको भी बता दूंगी कि मैंने इस दुपट्टे के साथ कौन सा वाला ड्रेस बनाया। और सिल्क मैंने ली है। यहाँ आपको इस तरह की कोई भी सिल्क चाहिए तो ये आपको दुपट्टा गले से मिलेगी। आप किससे भी वहाँ पे पूछ लें तो आपको बता देंगे। अच्छा, जैसे मैं न्यू रीगा मॉल गई थी तो वहाँ पे मैं आपको बताया था कि वहाँ पे आपको फैंसी कपड़े ही मिलेंगे। तो न्यू रीगा मॉल आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे खाली सिल्क के कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने आपको उस ब्लॉग में भी बताया था। और आपको इस तरह का फैब्रिक चाहिए ना तो फिर उसके लिए आप लिबर्टी आ जाओ। लिबर्टी में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने आपको जो मून लाइट के कपड़े दिखाए ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी उन लोगों के पास और लग भी बहुत अच्छे रहे थे। तो अगर आपने ब्राइडल शावर वगैरह के लिए कुछ बनाना है तो आपके पास अच्छे ऑप्शन है। आप इस तरह के फैब्रिक पे ब्राइडल शावर का ड्रेस बना सकते हैं। अब ये वाली जो लेस है ना ये मैंने ली थी उस दुपट्टे पे लगाने के लिए, इसको मैंने कलर कराया था और ये वही दुपट्टा था जो इनके हाथ में। लेकिन मैंने यहाँ से मल्टीपल लिया था, यानी कि मैंने सिल्क के ड्रेसेस भी लिए थे जो कि वाइट फैब्रिक पे ही थे और उसके अलावा मैंने एक दो और दुपट्टे लिए थे। लेकिन हुआ ये था कि उसमें से एक दुपट्टे के ऊपर टुक लगा हुआ था तो फिर वो रिटर्न करवा दिया एंड देन कोई और दुपट्टा ले लिया था। अब यहाँ पे ना मैं एक फैब्रिक देखा था मैंने ऑनलाइन और मैं उसको हंट कर रही थी, लेकिन मुझे वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी सो आपको आइडिया हो जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब अगर आपको कोई फैब्रिक दिख गया है ऑनलाइन और अगर आपको चाहिए वैसा तो यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ये मैं पूरी जो तफसील है आपको उसमें मैं बताऊंगी, लाइक जो भी हमारी कमिंग वीडियो होगी ना इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या इशू हुआ था। देन यहाँ पे कुछ आर्टिकल था। ये वाला जो पिंक कलर की जो आपको शर्ट दिख रही है ना ये 3500 की शर्ट थी, ओनली शर्ट। सो यहाँ पे भी काफ़ी फैब्रिक भी थे बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और ज्वेलरी के स्टॉल्स तो बहुत ही ज़्यादा थे, बेशुमार ज्वेलरी थी। सो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। अब जो मुझे फैब्रिक चाहिए था ना वो तो मिल नहीं रहा था, तो उसको फाइंड करते करते मैं एक शॉप पे पहुंची जहाँ पे वो लोग ब्रांड के भी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, मतलब कपड़े सेल कर रहे थे और काम वाले कपड़े भी सेल कर रहे थे। तो अगर किसी ने काम वगैरह करवाना हो तो वो इनसे करवा सकते हैं। मैंने इनकी शॉप का नंबर भी दिया हुआ है। ये जो आर्टिकल है ना मारिया बी का आर्टिकल था और ये 12,000 का था और इंतहाई खूबसूरत था। आपको भाई के हाथ में दिख रहा है इसका दुपट्टा था और दुपट्टा इंतहाई खूबसूरत था, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, नीट। और ये मारिया बी का ओरिजिनल आर्टिकल ही था और ये 12,000 का था और ये मैंने बाई किया था। और यहाँ पे हुसनैन रिहाड़ के भी और भी बहुत ब्रांड के थे। ये वाला जो पिंक आर्टिकल है दिस वन ये भी बहुत फेमस आर्टिकल है, मारिया बी की इसी कलेक्शन में था और वो ऑलमोस्ट 5,000 का था शायद। ड्रेस की प्राइस मारिया बी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहे थे। दूसरी बात ये है ना, व्हाट्सएप पे हम जो वीडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह है ये अब्बास खान है ना, दूसरे दिन भाई नहीं है। आप इसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो न्यू आर्टिकल आता है हम पोस्ट करते हैं। आई डोंट नो आपको इनकी बात समझ में आई या नहीं आई, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रहे थे कि जो भी आपको मैंने नंबर दिखाया है अब्बास खान वाला, आप उसको नंबर को सेव कर लें और उसको आप मैसेज करेंगे तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे इनके लेटेस्ट कलेक्शन के सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो अगर आपको कोई ब्रांडेड स्टफ़ भी चाहिए तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपने किसी ड्रेस पे काम करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं, राइट। तो जो भी अभी नंबर आपको 3 शो किए थे उसमें से जो अब्बास खान वाला है उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। लेट मी क्लियर, वो उनका व्हाट्सअप नंबर है और वो आपको व्हाट्सअप के ग्रुप में ही ऐड करेंगे। कि शॉप लिबर्टी में है और ये डिलीवर भी कर देते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में इस शॉप में आने से पहले जो काम वाले थोड़े कपड़े दिखाए थे वो इन्हीं के डिज़ाइन हैं, तो आप अपना भी कोई डिज़ाइन देख के इनसे काम करवा सकते हैं। और उसके अलावा ये हमें चिकन कारी के कुछ कपड़े दिखाते हैं। इस सीज़न में चिकन कारी बहुत ट्रेंड में। ये काम वाले कपड़ों के कुछ सैम्पल्स मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये इन्हीं के कुछ सैम्पल्स लगे हुए हैं बाहर और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप इनमें से भी देख के कुछ करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं। इस शॉप से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे आके मैंने ये मंटो का दुपट्टा देखा था, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि उस वक्त शॉपकीपर नहीं था। अच्छा, अब या अगर आपने कुछ काम वाले कपड़े देने ना बनने के लिए, ये लोग ना ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं और इनके ऑनलाइन पेजेस भी होते हैं, लेकिन ये सारे आर्टिकल्स अपने ऑनलाइन नहीं लगाते। ये जो आपको दुपट्टा दिख रहा है ना हैंड पेंटेड दुपट्टा, ये 10,000 का था। ये भी सर्विसेज देते हैं यहाँ पे ना। इन्होंने अपनी बहुत छोटी छोटी जॉब्स बनाई होती है जितने भी काम वाले कपड़ों की सर्विसेज देते हैं। बहुत छोटी सी शॉप्स होती हैं और कुछ सैम्पल्स लगाए होते हैं। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी आर्टिकल्स बाय किए हैं, कुछ तो फैंसी वेयर में आते हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे मैंने कुछ रॉ सिल्क के कपड़े लिए हैं तो वो प्लेन है, उनके ऊपर अभी कोई डिज़ाइन नहीं है, वो खुद करवाना है। तो उनके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डेट्स वाई मैंने आपको इस वीडियो में शो नहीं करवाए हैं। तो उन पर मुझे कोई आइडिया मिलेगा कि मुझे किस तरह का काम करवाना है, उनको किस तरह से बनवाना है। जब वो बन जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। सारे काम कंप्लीट करने के बाद कपड़ा जो मुझे चाहिए था वो तो स्टिल नहीं मिला, लेकिन बाकी की जो चीज़ें ले ली थी उसके बाद फिर हम लास्ट पे चूड़ियों वाले स्टॉल पे यहाँ से। अच्छा, अब जो चूड़ियों के पेड़ मुझे चाहिए थे ना वो मैंने यहाँ से मिनिमलिस्टिक बनाए थे और 3 चाहिए थे। और अब जो एक तो होती है डॉजन, मैंने हाफ डॉजन यानी कि 6 चूड़ियों का सेट बनवाया था और वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। और वो एक जो पेयर था मुझे वो 550 का मिला था। जो मैंने पेयर्स बनवाए थे उनमें से 2 तो बहुत पिंटरेस्टी टाइप थे और एक सेट तो जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं वो ली थी। और इन चूड़ियों के पेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ बनते हुए।
आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो अभी कोई मसला नहीं है। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चीज़ों के प्राइसेस मैंने साथ साथ मेंशन किए हैं, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपकी कोई वीडियो रिकमेंडेशन है और आप चाहते हैं कि मैं किसी और जगह को कवर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो प्रोडक्ट बाय करके आपके लिए उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, यूज़ करने के बाद ऑब्वियसली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।